भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी। इसे पास करने का आखिर राज क्या है? हर साल लाखों लोग इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग टॉप तक पहुंच पाते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इस कोड को कैसे क्रैक किया। जरा सोचिए, 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार और सीटें बस कुछ 100। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये दिमाग और स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी जंग है। तो वो कौन सी एक चीज है जो एक आम कैंडिडेट को टॉपर से अलग बनाती है? और बात यह है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उनकी आदतें, उनका सोचने का तरीका, इन सब में एक छिपा हुआ पैटर्न है। इस विश्लेषण में हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं और उन सीक्रेट्स को सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह यूपीएससी की तैयारी भी एक मजबूत नींव पर ही टिकती है। और ये इस मैराथन के वो शुरुआती पॉइंट्स हैं जिन्हें कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये है 2021 की AIR-1 रैंक होल्डर श्रुति शर्मा। उनकी कामयाबी का राज कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई सीक्रेट किताब नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम। अपनी बुनियाद को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। उन्होंने सीधे एडवांस लेवल पर छलांग नहीं लगाई। तो ये बेसिक्स हैं क्या? असल में ये एक 3 स्टेप वाला मंत्र है जिसे लगभग हर टॉपर फॉलो करता है। पहला, अपने दुश्मन को जानो, सिलेबस को पूरी तरह से समझो। दूसरा, अपनी नींव बनाओ, एनसीईआरटी की किताबें ही सब कुछ है। और तीसरा, पैटर्न को पकड़ो। पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर बताते हैं कि यूपीएससी असल में सोचता कैसे है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती है, करंट अफेयर्स। आज के डिजिटल दौर में यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि जानकारी के सैलाब में डूबने से बचने की लड़ाई भी है। टॉपर अंदीप डूरी शेट्टी ने इस प्रॉब्लम को हर्बर्ट साइमन के एक कोट से कितनी खूबसूरती से समझाया है। मतलब हम इंफॉर्मेशन के ज़माने में नहीं, इंफॉर्मेशन के सैलाब में जी रहे हैं। हर क्लिक, हर स्वाइप हमारा ध्यान भटकाता है। तो इस शोर में फोकस कैसे किया जाए? तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल, लेस इज मोर। अंदीप डूरी शेट्टी की स्ट्रैटेजी यही कहती है, क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। 10 अलग अलग सोर्सेस के पीछे भागने से अच्छा है कुछ भरोसेमंद सोर्सेस पर टिके रहो। जैसे एक अच्छा न्यूज़पेपर, एक मंथली मैगजीन और शायद ऑल इंडिया रेडियो। बस यही आपकी सबसे भरोसेमंद टूलकिट है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि पढ़ा कैसे जाए। देखिए, यूपीएससी को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि सतह पे क्या चल रहा है। उसे तो यह जानना है कि सतह के नीचे क्या है। खबर तो बस एक घटना है, जैसे किसी आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा। असली सवाल तो नीचे छिपा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके नतीजे क्या होंगे? और आगे का रास्ता क्या है? और अगर ये ख्याल आ रहा हो कि चलो कोचिंग मटेरियल से काम चला लेंगे, अखबार छोड़ देते हैं, तो सुनिए श्रुति शर्मा क्या कहती हैं। उनके लिए अखबार पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ जानकारी का सोर्स नहीं है, बल्कि ये निबंध और एथिक्स पेपर के लिए कहानियों और एग्जाम्पल्स का खजाना है। ठीक है, तो मान लिया कि नींव एकदम पक्की है और करंट अफेयर्स पर भी पकड़ बन गई है, पर यह सब जीरो है अगर उस ज्ञान को एग्जाम के प्रेशर में असरदार तरीके से पेपर पर उतारा ही ना जा सके। तो अगला हिस्सा इसी कला के बारे में है। तो एक टॉपर के आंसर में ऐसा क्या खास होता है? देखिए, ये एक तरह से आर्ट और साइंस का मिक्स है। इसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, एक सटीक इंट्रोडक्शन, एक बैलेंस्ड बॉडी और एक दमदार निष्कर्ष। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सीधे सवाल की जड़ पर वार करता है, इधर-उधर की बातें नहीं करता। क्या ये वाकई मुमकिन है? जरा विशाखा यादव से पूछिए। एथिक्स के पेपर में 162 नंबर, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और उनका सीक्रेट, मुश्किल से मुश्किल आइडिया को इतनी सिंप्लिसिटी से समझाना कि कोई भी उसे समझ जाए। तो प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए? कुछ आसान से नियम हैं। हमेशा अपने जवाब को एक स्ट्रक्चर दें, चर्चा करें और आलोचनात्मक विश्लेषण करें, जैसे कीवर्ड्स पे खास ध्यान दें। ये आपको दिशा दिखाते हैं। और हाँ, प्रेजेंटेशन को हल्के में मत लीजिए। एक सिंपल सा डायग्राम या फ्लो चार्ट आपके आंसर को दूसरों से अलग बना सकता है। और कोशिश करें कि हर सवाल का जवाब दें। तो हमने नींव की बात की, करंट अफेयर्स की बात की, आंसर राइटिंग की भी बात कर ली। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सफलता का वो आखिरी और सबसे पर्सनल एलिमेंट। इस सफर के लिए जिस माइंडसेट की जरूरत है, उसे श्रुति शर्मा का ये नियम सब कुछ कह देता है। यूपीएससी कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे,
इसलिए धैर्य और लगातार कोशिश करते रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये तो हर रोज की छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। हर दिन एक और पन्ना पढ़ना, एक और कॉन्सेप्ट को समझना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाई जाती है। टॉपर्स से सीखना जरूरी है, कोचिंग से गाइडेंस लेना भी जरूरी है, लेकिन आखिर में जो स्ट्रैटेजी काम करती है वो बहुत पर्सनल होती है। और यहीं पर आखिरी और सबसे जरूरी सलाह आती है। और ये हमें सबसे बड़े सबक पर लाता है। श्रुति शर्मा का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो कहती हैं, किसी को कॉपी मत करो, उनसे सीखो। जो स्ट्रैटेजी श्रुति के लिए काम आई, हो सकता है वो किसी और के लिए काम ना आए। सफलता का असली राज तो इन सभी तरीकों को अपनी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से ढालने में है। तो ये थी टॉपर्स की प्लेबुक। एक मजबूत नींव बनाना, इंफॉर्मेशन के शोर को कंट्रोल करना, लिखने की कला में माहिर होना और सबसे जरूरी अपना खुद का रास्ता बनाना। अब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। सवाल यह है कि इस पर कहानी क्या लिखी जाएगी।